लेकिन जिनके अंदर हिम्मत है, धुन के धनी बहादुर मंजिल पे पहुंचते हैं, कायर कमीने पंगु रोते हैं हाथ मल के, ए दूर के मुसाफिर चलना जरा संभल के, जीवन की चिकनी राह में गिर जाना ना फिसल के। तो जैसे ही कोई चिकनी सी राह आती है, रिप्टन बोलते हैं उसको, तो जो जागरूक नहीं है तो वो फिसल ही जाएगा, वहाँ गिर ही जाएगा फिर। तो वो कभी कभी लुभावनी भी होती हैं चीज़ें और कभी कभी डरावनी भी होती हैं, दोनों प्रकार की फिसलन आती हैं जीवन में। तो ये जो रामत्व जब वन में आ गया तो अब आसुरी शक्तियाँ जिंदा नहीं रह सकती हैं। एक बार यदि सूर्योदय हो गया तो अब अंधकार रह नहीं सकता है। एक बार जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता का उदय हो गया, दिव्यत्व का उदय हो गया, रामत्व का उदय हो गया, तो फिर हमारे अंदर दोष रह नहीं सकते हैं। वो बहुत निर्बल पड़ जाते हैं, वो डरने लगते हैं। असुरों को भी पता है, राक्षसों को भी पता है कि अब इस वन में श्री राम और लक्ष्मण आ चुके हैं और उनके पास अक्षय बाण हैं, ऐसे धनुष हैं। इसलिए आधे भयभीत तो वो तभी हो जाते हैं जब उनको ये पता लग जाता है, क्योंकि ऐसे हमने कहावत सुनी है कि चोर के पैर नहीं होते हैं। माने चोरी करने के बाद व्यक्ति के पास दौड़ने के लिए उसके पैरों में उतनी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसको आधा भय जो है वो उनके पैरों की दौड़ने की शक्ति को नष्ट कर देता है। उसको लगता है कि कहीं घर के लोग जग ना जाएं। तो ये जो विचार है, ये जो भय है, ये आधी ताकत तो वैसे ही उसकी खत्म कर देता है। तो कभी भी जो दोषी व्यक्ति है उसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं होती है, लेकिन समस्या ये है कि संसार में जो दोषी व्यक्ति हैं उनको कोई टोकने वाला नहीं है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार एक बात कहते हैं कि देश की और समाज की हानि दुष्ट लोगों की दुष्टता से तो कम होती है, लेकिन श्रेष्ठ लोगों की उदासीनता से ज़्यादा होती है। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो उदासीन बैठे रहते हैं, भाई इनके साथ कौन पंगा मोल ले, भाई इनको कौन छेड़े, और वो फिर उपद्रव करते रहते हैं। ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी हैं वो ही बुरे लोग हैं। कई बार तो अच्छे वेश में भी, साफ सुथरे वेश में भी ऐसी शक्तियां पनपती रहती हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने बोलने की। बोल जी इनको कौन बोले, नहीं बोलेंगे तो फिर वो बढ़ती रहेंगी। लेकिन जैसे ही किसी के अंदर रामत्व का उदय होता है तो फिर वो बोल देता है, और फिर उसके पैर नहीं होते हैं। वो जो उस प्रकार के चरित्र से युक्त व्यक्ति है ना, वो फिर मतलब आधा तो वो वैसे ही निढाल हो जाता है। तो यहाँ ये जो राक्षस हैं, असुर हैं, ये भी भयभीत हैं। तो इन्होंने क्या किया, तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। तो जैसे ही इन्होंने इनको वादा किया, ऋषियों को वचन दिया, उसी समय तत्रैव वहीं पर ही, तेन वसता उनके साथ रहने वाली, उन असुर राक्षसों के साथ रहने वाली, जनस्थान निवासिनी, और वो कहाँ रहती थी, जहाँ ये ऋषि आदि मनुष्य रहते हैं उनके आसपास रहने वाली। वहाँ पर ही ऋषियों के आश्रम हैं, उनके आसपास ही उस जन स्थान में ही ये असुर राक्षस रहते हैं, उनके साथ ही रहने वाली शूर्पणखा विरूपिता, जिसका विकृत रूप है, विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी, लेकिन उसने एक सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि वो जब चाहे वैसा रूप धारण कर लेती है। तो ये जो शूर्पणखा नाम की राक्षसी है, ये दंडकारण्य में ही रहती थी, ऋषियों के आसपास ऐसा नहीं है। ऐसा भी है लेकिन केवल उतना ही नहीं है। ये विरूपिता शूर्पणखा काम रूपिणी राक्षसी हम सब के अंतःकरण में भी रहती है। काम रूपिणी, वो अलग अलग रूप धारण कर लेती है। कभी मतलब व्यक्ति को ऐसा घुमा देती हैं ये जो दुरित हैं कि उसको वो दुरित दिखाई ही नहीं देता है, उसको पता ही नहीं चलता है
कि तू क्या बोल रहा है, इसका क्या परिणाम होने वाला है, तू जो विश्राम कर रहा है इसका परिणाम क्या होने वाला है, तेरे लिए अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। वो आराम से विश्राम में, प्रमाद में, आलस्य में और कभी खाने पीने की वस्तुओं में इतना प्रमाद करता रहता है। तो इंद्रिय के जो भोग हैं उनमें वो व्यक्ति इतना प्रमादी हो जाता है, इतना उसमें रच पच जाता है कि वो उसको अच्छा लगने लगता है, उसमें उसको बुराई दिखती ही नहीं है। तो ये है काम रूपिणी। हमारी अंदर की जो वृत्तियां हैं वो सुंदर रूप धारण कर लेती हैं और हमें लगता है ये तो बहुत अच्छी आदत है हमारी, इसमें दूसरे का कोई कुछ नुकसान थोड़ी हो रहा है। तो ये ऐसी विरूपिता, विरूपिता के दो अर्थ हैं। विकृत रूपिता, विकृत रूप है जिसका, माने स्वरूप तो विकृत होता है इन दोषों का। और दूसरा विरूपिता का अर्थ है जो दूसरे रूप धारण कर लेते हैं। तो गांव में कभी कभी आते थे, उनको बोलते थे भय रूपिया या भई रूपिया, ऐसे कुछ बोलते। जैसे है तो वो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति और उसने अपने चेहरे के ऊपर ऐसा लेपन पोतन कर लिया, शिव जी जैसे ही वो जटाएं बना ली। कभी हनुमान जी बन के आते थे, कभी शिव जी बन के आते थे, आजकल कई शनिदेव बन के आते हैं। पीछे तो एक व्यक्ति का मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुस्लिम परिवार से था और शनि के काले कपड़े पहन करके, टीका आदि लगा करके, और शनिवार को इतना तेल इकट्ठा कर लेता था, इतने रुपए इकट्ठे कर लेता था, बहका देता था। सच्ची घटना है ये। हरियाणा के मेवात जिले में उसको पकड़ा। फिर कुछ लोगों ने पकड़ के उसको, जैसे वो गांव से बाहर निकला, उसका सब वो उतारा, विरूपता जो उसने बना रखा था। बोले आज ये शनि उल्टा तेरे ऊपर चढ़ेगा, तू दूसरों का उतार के आया ना गांव में, अब ये तेरे ऊपर चढ़ेगा। तो खैर फिर उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। बोले तुम भाई इनके हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो? तुम्हें अगर मांगना ही है तो तुम अपने वाले देवी देवताओं का, जो भी आपका इष्ट देव है, उसका रूप धारण करो। तो ये विरूपिता का अर्थ यहाँ पर ये भी है, जो दूसरे दूसरे रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ शूर्पणखा कैसी है? विरूपिता और काम रूपिणी। जब जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण कर लेती है। तो हमारे अंदर की जो कामनाएं हैं वो अनेक रूप धारण कर लेती हैं। हमारे ऋषियों ने तो उनको 3 भागों में विभाजित किया, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। तो उनमें से कोई ना कोई एक होती है। फिर उसके और सारे 5 रूप बनाए, तो पतंजलि ऋषि ने उसको 5 पंचक्लेश कह दिया। राग द्वेष अभिनिवेश, अस्मिता, और उसी को ही फिर जो सांख्यकार हैं उन्होंने फिर उसके 27 भेद बता दिए। कहीं तुष्टि हैं, कहीं तुष्टि दोष हैं, कहीं अशक्तियां हैं। तो ये अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं जो हमारे अंदर की कामना है। मूल में एक ही होता है, माने विकृति, अपने स्वरूप को न जानना। अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को न जानने के कारण हम पता नहीं कैसे कैसे उसके रूप, हमारे अंदर कामना है एक, और फिर हम उस कामना को ऐसे बनाते हैं कि भाई अगर मैं अपनी पत्नी से ऐसी अपेक्षा करता हूँ तो इसमें दोष क्या है? तो मैं इसका पति हूँ ना, तो मेरे को ऐसी अपेक्षा करनी ही चाहिए। पत्नी कहती है यदि मैं अपने पति से ऐसी अपेक्षा करती हूँ तो इसमें बुरा क्या है, क्योंकि ये मेरे पति हैं, मेरी इनसे शादी हुई है, तो इनको मेरे लिए ऐसे करना ही चाहिए। बच्चे अपने माँ बाप से जब कभी उल्टी डिमांड करते हैं तो बोले इसमें मेरा दोष क्या है? अगर ये माँ बाप हैं तो इनको मेरी इच्छाएं पूरी करनी ही चाहिए, इनको ऐसा करना ही चाहिए, नहीं तो पैदा क्यों किया था अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो हम अपनी उस विकृत शूर्पणखा को अनेक अनेक रूप धारण करके, और जो ऋषि कार्य है, जो भागवत कार्य है, उसका तो ध्यान ही नहीं आता है हमें। हम कभी अखबार पढ़ते हैं, कभी सीरियल देखते हैं, कभी फिल्म देखते हैं, ये तो कभी हमें ख्याल में ही नहीं आता है कि हमें भगवान के लिए अभिप्सा करनी चाहिए बैठ के, और कुछ भी नहीं तो बैठ के गप्पे मारते हैं। फिर उसमें किसी एक व्यक्ति की हंसी उड़ाते हैं, किसी की चर्चा करते हैं।
हमारे मन में ये नहीं आता है कि इस समय मुझे कहीं एकांत में बैठ करके कहीं दिव्य शक्तियों के लिए अभिप्सा करनी चाहिए और वो मेरे अंदर अवतरित हों। इसलिए व्यक्ति पूरे जीवन भर खाली का खाली रह जाता है। और दूसरा एक विशेषण यहाँ पर जो कहा, शूर्प नखा। शूर्प बोलते हैं छाछ, जो अनाज को वो करते हैं ना, कि उसमें सार सार रह जाता है, जो थोथा है वो उड़ जाता है, तो ऐसा एक उसको छाछ बोलते हैं। और संस्कृत में उसको शूप बोलते हैं। तो शूप के समान नख हैं जिनके, नख माने नाखून, अर्थात लंबे लंबे नाखून, शूर्प नखा, शूर्प के समान नख हैं जिसके। तो वहाँ तो उस समय तो जो शूर्प नखा है वो दंडकारण्य में रहती थी। आजकल तो घर घर में एक दो तो मिल ही जाएंगी। तो मैं किसी का उपहास नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो रामायण की बात बता रही हूँ, क्योंकि उनसे काम करने में भी दिक्कत आती है। फैशन में आज की जो बहन बेटियाँ हैं, युवतियाँ हैं, बड़े बड़े नाखून बना के रखती हैं, उसको फिर कलर करती हैं, नीला पीला हरा काला। तो उनको लगता है कि ये सौंदर्य है। और रामायण में उसकी निंदा की गई है, उसको विरूपिता बताया गया है शूर्पणखा को। और आयुर्वेद में भी बताया कि नाखून थोड़े से बड़े होते हैं, उनको काट लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर विषाणु पैदा हो जाते हैं, रोगाणु आ जाते हैं, उसमें गंदगी आ जाती है। तो पहली बात तो घर का काम थकेगा। जिसके नाखून बड़े हैं वो बर्तन साफ नहीं करेगी, फिर बर्तन वाली लगानी पड़ेगी। अब वो बर्तन वाली कैसे बर्तन साफ करके जाएगी, वो अपने वस्त्रों के साथ कितनी गंदगी लाएगी, अपने मन में कितनी गंदगी लाएगी, वो हम नहीं जान सकते हैं। अपने घर का काम खुद करना चाहिए हमें। और आजकल तो बर्तन भी ऐसे हैं, पहले पीतल तांबे के होते थे, उनको चमकाने के लिए घंटों उसमें राख नींबू मिट्टी रगड़ते रहो तब चमकते थे। अभी तो थोड़ा सा पतंजलि का डिश वॉश लगाओ, बर्तन साफ। और आप जब चाहो तब कर सकते हैं। नहीं तो अब रात को खाना खाया, पूरी रात वो झूठे बर्तन पड़े रहेंगे सिंक में, क्योंकि अगले दिन जो साफ करने वाली आएगी, और यदि उसको बुखार हो गया तो फिर वो दोपहर तक पड़े रहेंगे। तो बच्चे खाने के लिए बर्तन ढूंढते रहते हैं कि अब किस में खाएं, क्योंकि बर्तन झूठे पड़े हैं और मम्मी के नाखून बड़े हैं। माँ शूर्पणखा है तो वो साफ वो कर नहीं सकती है। तो ये काट के रखने चाहिए नाखून। झाड़ू पोछा बर्तन, तो ये तो मतलब लक्षण है एक अच्छी गृहिणी के, अपने अपने काम खुद करने चाहिए। तो बोल जी हम खुद करेंगे तो जो गरीब लोग हैं उनकी तो वो चली जाएगी ना, किसी को रोजगार भी तो दे रहे हैं। तो रोजगार के लिए कुछ और अच्छे काम करवा लो ना, उससे उनसे सृजन करवा लो, कुटीर उद्योग चलाओ, वस्त्र बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, साबुन बनाओ, नई नई डिजाइन की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, उसके लिए बुलाओ, कुटीर उद्योग चलाओ। एक घर में बैठ करके 5-10 महिलाएं किया करें 2-4 घंटा काम। आप बैठे हैं सोफा पे नाखून बढ़ा के, वो जैसा भी करके जाती है तो उसको आप स्वीकार करते हैं। तो यहाँ रामायण उसकी निंदा करता है, बाकी आपकी मर्जी है, आप मेरे को कोई ब्लेम नहीं करना। जो इसमें लिखा है वो मैं बोल रही हूँ। तो वहाँ पर ये जो असुर राक्षस थे, इनमें उसी समय वहाँ पर ही एक शूर्पणखा नाम की विरूपिता, विकृत रूप वाली राक्षसी भी रहती थी। तो वो भी आई वहाँ पर। ततः शूर्पणखा वाक्याद उदुक्तान सर्व राक्षसान खरम त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे राम तेषां चैव पदानुगान। ततः, तो उसके बाद, ऋषि तो कह करके चले गए अपनी बात। ततः शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा के वाक्य से अर्थात उसके कहने से, शूर्पणखा ने कहा कि इनके ऊपर चढ़ाई करो। शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्तान, उद्युक्तान माने उकसाए हुए, उसने उनको प्रेरित किया। उदुक्त्यान सर्व राक्षसान, सर्व राक्षसान सब राक्षसों को उसने प्रेरित किया कि इनके
राम के और इन ऋषियों के यज्ञ को अब हमें और ज़्यादा इसमें विघ्न डालना है। जब कोई अच्छी शक्ति आगे बढ़ती है ना, तो उसको रोकने के लिए असुरों की पहले भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। ये बात उस समय के लिए तो लागू है ही, इतिहास पढ़ ही रहे हैं हम, आज भी लागू है एज इट इज। लोग कहते हैं पतंजलि का इतना ज़्यादा टर्नओवर क्यों बढ़ गया। उनको ये नहीं पता है कि जब दूसरी कंपनियां 100 सालों से लूट लूट के ले जा रही हैं देश को, तो वो कौन से आपके रिश्तेदार लगते हैं। पतंजलि अगर आगे बढ़ रही है तो उसका धन तो देश की सेवा में लगने वाला है, और जो दूसरों को दे करके आते हैं वो देश के बाहर जाने वाला है। लेकिन कौन समझाए उनको। कुछ ने तो पूरी मुहिम छेड़ रखी है सोशल मीडिया पे कि हम इनका सामान नहीं खरीदेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, और उनको ये पता नहीं है जितना वो बहिष्कार करते हैं उतना पतंजलि का प्रचार होता है। जितने लोग देखते हैं तो वो फिर आते हैं लेने के लिए, फिर कहते हैं टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है। बढ़ा तो आप ही रहे हो। तो ये आज भी हैं, और ये हमारे अंदर भी होते हैं, ये बाहर भी होते हैं, समाज में भी। और ये जो राक्षस हैं ये अंदर भी हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो कोई बिरला ऐसा जागरूक व्यक्ति होता है जो अंतर्मुखी होता है। इसलिए गीता ने भी कहा कि हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो इस राह पे चलने के लिए प्रयास करता है, अभिप्सा करता है कि मैं ऐसा आध्यात्मिक जीवन जीऊं, और फिर संकल्प करके फिर वैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो उन चलने वालों में भी कोई एक आध ऐसा बिरला निकलता है कि जो प्रतिपल पुरुषार्थ करता है अपनी उन आसुरी शक्तियों के साथ। वो कहता है एक बार निकल पड़े तो अब इधर उधर नहीं देखना है। तो ये सारे प्रलोभन ही होते हैं। इसलिए कई बार गुरुकुलों में, आश्रमों में भी आलसी जीवात्माएं पैदा हो जाती हैं। तो उनको वो भूल ही जाते हैं कि हम आए किसके लिए थे घर से। तो जिस दिन आए थे उस दिन तो बड़ा वैराग्य था, बड़ा संकल्प था, एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था। अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया, तो वो जीवन भी ऐसा ही हो गया जैसे वहाँ का नॉर्मल जीवन था। तो हम अपनी उन शक्तियों के साथ, आसुरी शक्तियों के साथ लड़ नहीं पाते हैं फिर। तो ये उस समय भी था, और वो उकसाती हैं वो शक्तियाँ कि ऐसा करो। तो यहाँ शूर्पणखा के वाक्यों से वो नेतृत्व कर रही है इन सभी राक्षसों का। शूर्पणखा वाक्याद उदुक्तान सर्व राक्षसान, उनमें कौन कौन है। खरम, खर नाम का राक्षस है। त्रिशीर्षम, 3 है सिर जिसके। तो एक सिर कितनी समस्याएं पैदा करता है, तो 3 होंगे तो कितनी करेगा। तो ये इनमें मतलब जो विकृतता, विरूपता, वो 3 गुना ज़्यादा जिसमें है। तो उस ऐसे राक्षस को कहेंगे त्रिशीर्षम। दूषणम नामी, जो दोषों से भरा हुआ है वो दूषण। तो इन राक्षसों को उसने उकसाया। निजघान रणे, उनको रण में भेजा। और राम ने राम तेषाम चैव पदानुगान निजघान, और राम ने उनके साथ युद्ध किया और वहीं पर ही पदानुगमान, जैसे वो आए तो उनके पदों का, उनके जो चिन्ह थे उनका अनुसरण करते हुए रणे निजघान, उनके साथ युद्ध किया और उनको मार डाला। तो हमारे अंदर के राक्षसों के पद चिन्ह हमें अपने कार्यों में दिखाई देते हैं। हम जो कर्म करते हैं तो हमें पता लगेगा कि इस काम को करते हुए अब मैं सात्विकता से युक्त हूँ कि राजसिकता से कि तामसिकता से, तो उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। उसके चिन्ह दिखाई देते ही तुरंत उसका अनुसरण करके यदि हमने मार डाला तो उसका वही नाश हो जाएगा। वरना तो, और फिर ये ऐसे भी हैं कुछ जो है वो रक्तासुर जैसे, कि उनका एक बूंद भी रक्त वहाँ गिर जाए तो फिर वो दूसरा पैदा हो जाता है, वो मरते नहीं है। तो जो फिर उसके लिए आती है, उनका नाश करने के लिए आती है वो रणचंडी काली माता। तो कटोरा हाथ में रखती है, सिर काट के कहीं लहू नीचे ना गिर जाए, तो फिर उस लहू को पी जाती है ताकि उसका आगे बीज भी ना रहे। तो ये सब समझाने के लिए हैं,
माने थोड़ा सा भी दोष, हम काफ़ी दोष को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर छोड़ देते हैं, फिर वो थोड़े से ही फिर दोबारा बढ़ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कई बार सावधान रहते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 4 घंटे, फिर थोड़ी देर के लिए लापरवाह होते हैं, उतनी देर में घटना घट जाती है, वहीं के वहीं फिर तो वहाँ पर ही एक कदम ताल होती रहती है, मतलब कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है, दौड़ते तो रहते हैं। तो राम कैसे हैं? बड़े जागरूक हैं। इन सारे ये बड़े बलवान राक्षस हैं, खर, त्रिशिरस, दूषण, इन सारे राक्षसों को श्री राम ने मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14। और ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ। उस दंडकारण्य में रहते रहते श्री राम ने लगभग 13 वर्ष में 14,000 राक्षसों को मारा। तो लगभग 1 साल में 1,000 राक्षसों को मारना, तो इसका मतलब हुआ कि मतलब हर महीने यही अभियान चलता था कि कभी इस राक्षस को मारा, कभी उस राक्षस को मारा। तो ये निरंतर ये चलता रहा। वने तस्मिन निवसता, उस वन में रहते हुए, जनस्थान निवासी नाम, उस जनस्थान में जो रहने वाले रक्षसाम, राक्षसों को, निहतः मारा, निहतान्यासन सहस्राणि 14, 14,000 राक्षसों का वहाँ उस वन में ही रहते हुए उन्होंने विनाश किया। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। उस समय भी पूरी सेना की सेना थी राक्षसों की भी। 14,000 कोई कम थोड़ी होते हैं। आजकल जो ये आतंकवादी हैं और नक्सलवादी, माओवादी आदि हैं, ये भी झुंड में रहते हैं। तो उस समय भी ये दंडकारण्य में ही कितना ज़्यादा इन्होंने सताया होगा ऋषियों को। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचम नाम राक्षसाम। और जब रावण ने सुना कि तेरी जाति का तो पूरा विनाश हो रहा है, वो तो राक्षसों का राजा था, तो राक्षस जाति को तो मारने वाला कोई आ गया है दंडकारण्य में। अभी तक तो वो बिल्कुल बिना भय के बेरोक टोक घूमते थे, क्योंकि उन्हीं का ही साम्राज्य था, जैसा वो चाहते थे वैसा ही करते थे। ऋषि मुनि बेचारे डर डर के रहते थे, और कुछ ऋषियों ने अगर आवाज़ उठाई तो उनको उठाकर रावण जेल में डाल देता था। तो बहुत सारे ऋषियों को उसने बंदी बनाया हुआ था। बाकी जो नहीं बोलते थे वो बेचारे डर के चोरी छुपे कहीं कोई पूजा पाठ कर लेते थे, बाकी उनको कोई अनुमति नहीं थी। आज भी कुछ स्थानों में ऐसे होता है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, विवाद उसमें खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर रावण ने जब सुना कि मेरी जाति वालों को मारने वाला ऐसा कौन आ गया, तो उसने क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छित हो गया, माने अत्यंत क्रोधित हो गया जब उसने सुना। तो जाति वधम श्रुत्वा, अपनी जाति के राक्षसों का वध सुन करके रावण क्रोध मूर्छित, रावण क्रोध से मूर्छित हो गया। और मारीचम नाम राक्षसम सहायम वरयामास, और फिर उन सब के राक्षसों की जो बच गए, उन राक्षसों की, तो इसका मतलब है और भी बच गए। 14,000 तो मार डाले, तो भी कुछ बच गए होंगे। तो कह रहे हैं उनकी सहायता के लिए मारीच नाम के राक्षस को उन्होंने भेजा। वरयामास माने उसका वर्ण किया, मारीच का वर्ण किया कि अब तुम जाओ। तो हमारे मन में भी जब जैसे असुरत्व का नाश होने लगता है ना, तो हमारा जो अहंकार है, क्योंकि ये सारी आसुरी शक्तियां अहंकार के नेतृत्व में पनपती हैं, तो अहंकार को जब चोट लगती है तो बहुत बुरा लगता है। व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करता है, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। तो वहाँ भगवान जी के सामने अपने आप को क्या कह रहा है? मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, ये सारे दोष हैं मेरे अंदर। मैं मूर्ख भी हूँ,
खल, दुष्ट भी हूँ, खल माने दुष्ट, और कामी, कामनाओं से भरा पड़ा हूँ। कामी का मतलब होता है बुरी कामनाओं से, सत कामनाएं नहीं, बुरी कामनाएं। और मंदिर से बाहर आते ही अगर उसको कोई बोले अरे खल, मूर्ख, तो झगड़ा हो जाएगा वहां पे। बोले आपने मेरे को मूर्ख कहा, आपने मेरे को खल, कामी कहा, तो तू अंदर क्या कह रहा था फिर? तो ये हमारे अहंकार को ठेस लगती है। कोई हमारी सच्चाई को अगर कह दे तो बहुत बुरा लगता है हमें। हम चाहते तो हैं कि हमारे दोषों का नाश हो, प्रार्थना भी करते हैं। चलो मंदिर जाने वाला तो मंदिर की मूर्ति के सामने बोलता है, ये अपने आप को ज्ञानी कहने वाला भी प्रार्थना करता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। और जब बड़े बोलते हैं देखो ये आपके अंदर दुरित है, इसको ठीक कर लो। बोले ये दुरित तो इसलिए है ना कि आप ऐसा करते हैं, आप अपने आप को ठीक कर लो, ये दुरित है ही नहीं हमारे अंदर, ये इसको हम दुरित कहते ही नहीं। तुरंत हम उसको बचाना, क्योंकि हमारे अहंकार को ठेस लगती है। तो ये बाहर भी रावण को बड़ी ठेस लगी, तो उसने फिर मारीच को भेजा, जो और ज़्यादा मतलब उन राक्षसों में भी अव्वल दर्जे का जो राक्षस है, उसके अंदर जो रूप बदलने का, सुंदर रूप बनाने का हुनर है। तो हम अपने अहंकार को ऐसे ही सुंदर बनाते हैं। फिर जब कोई हमारा दोष बताता है तो हम अपनी बात को इतने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं कि मतलब अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने की। और अगला व्यक्ति यदि थोड़ा सा कमजोर है तो बिल्कुल हम उसको सच्चे को भी झूठा बना देते हैं और अपनी बात को हम बहुत अच्छे से रख देते हैं। और वैसा ही होता है। और वो दूसरा बेचारा जो ठीक ठाक आदमी था, भला आदमी था, वो फिर अंदर बैठ के रोता रहता है, बोल जी क्या करें, चलती नहीं है हमारी तो। अब ये अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत कर देता है, वैसा ही होता है। तो ये युद्ध, ये जो रावण है ये उस समय ही था, ऐसा नहीं है। ये युद्ध अंदर का भी है और बाहर का भी है। तो इन्होंने उसको भेजा, फिर जाति का वध हो रहा है कि भाई ऐसे तो ये जो है ना, हम कई बार मतलब एक आधी बात जैसे मान लेते हैं किसी की, फिर हमारा अंदर का अहंकार कहता है भाई हम ऐसे सहन करते रहे तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे। तो हमारा अहंकार फिर बोलता है नहीं यहाँ तो विरोध करो। तो फिर हम विरोध करते हैं, और फिर जब विरोध करते हैं तो फिर पीछे तक का पूरा गिना देते हैं। उस समय भी आपने हमारे साथ ऐसे किया, हम चुप रहे, फिर आपने ऐसे किया तब भी चुप रहे, आज चुप नहीं रहेंगे। तो पीछे वाली सारी कसर निकाल देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाते हैं फिर। तो जितना सहन किया था, जितना क्षमा किया था, सद्गुण के कारण तो हमारे अंदर शक्ति थी, इसलिए तो हमने इतना सहा उसको, और इसलिए तो हमने क्षमा किया उसको। लेकिन फिर एक दिन जो है कभी मारीच आता है हमारे अंदर से, और वो रूप बदल करके और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो पीछे तक के भी जो थे उसको भी फिर बराबर कर देता है। तो मारीच ने आगे क्या किया इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।